टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ये टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इस टॉपिक के अंदर क्या आएगी, इस टॉपिक में ना क्वेश्चंस है बस, ठीक है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन से। मान लो कि यहाँ पे जैसे मैं ये कहूँ कि एक क्वेश्चन है, इसको इससे आप शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। मान लो कि यहाँ पे एक स्फीयर है और इसका रेडियस है मान लो 2 मीटर, और एक दूसरा स्फीयर है, इसका रेडियस है 4 मीटर, ठीक है ना। और इसके ऊपर चार्ज है 8 कूलम का, और इसके ऊपर चार्ज है 12 कूलम का, इसके ऊपर चार्ज है 8 कूलम का, इसके ऊपर चार्ज है 12 कूलम का, ठीक है जी। यहाँ पर इसके अंदर जो है ये स्विच लगा हुआ है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इस स्विच को बंद कर दूं, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच को बंद कर दिया जाए तो ऐसे केस के अंदर ये बताना है कि किससे किस में कितना, मतलब किससे किस में जाएगा चार्ज और कितना जाएगा। ये स्फीयर ए है, ये वाला स्फीयर बी है। हाँ जी बताओ, A to B जाएगा या फिर B to A जाएगा चार्ज, आपको क्या लगता है? अगर इस स्विच को 2 स्फीयर्स हैं, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, इसका रेडियस है 2 मीटर और इसका रेडियस है 4 मीटर, और इसके ऊपर चार्ज है 8 कूलम का, इसके ऊपर चार्ज है 12 कूलम का। आपको ये बताना है कि अगर इस स्विच को क्लोज कर दिया जाए तो ऐसे केस में स्फीयर ए से बी में चार्ज आएगा या बी से ए में जाएगा, आपको ये बताना है। हाँ जी, A to B कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं? A to B, जो A to B बोल रहे हैं, ठीक है। जो B to A बोल रहे हैं, B to A वाले, हाँ जी, ये B to A क्यों आएगा बताओ? हायर चार्ज टू लोअर चार्ज, चार्ज ज़्यादा है, इसमें कम है तो इसे इसमें चला जाएगा। सोच बिल्कुल गलत है। जो ये बोल रहे हैं A to B जाएगा, उसका रीजन, हाँ जी, ज़्यादा कहने में बोल रहे हैं वेलोसिटी निकाल लेंगे। मैं कह रहा हूँ A to B क्यों जाएगा? हाँ जी, एरिया के हिसाब से। अच्छा ठीक, गुड। तुम कह रहे हो एरिया के हिसाब से, हाँ जी। कोई और बताओ एरिया, तो फिर तो एरिया का क्या हिसाब लगाया तुमने? फिर एरिया का भी हिसाब क्या? ये कह रहा है एरिया का हिसाब लगा दिया सर मैंने। एरिया का भी कौन सा हिसाब लगा दिया, चलो बताओ। ये पर रुके, यहाँ एरिया का हिसाब मतलब क्या? मतलब क्या हिसाब किताब है, मुझे समझा थोड़ा बहुत हिसाब किताब। हाँ जी आप बताओ, स्फीयर के साइज के हिसाब से ये कह रही है। स्फीयर का साइज, स्फीयर का साइज है, क्या हिसाब किताब है बताओ? तो जिसका साइज छोटा उसमें ही जाता है, मतलब ये कह रहे कि तो ये छोटा साइज है इसका और ये बड़ा साइज, तो छोटे से बड़े साइज में जाएगा। हाँ जी, और कोई हिसाब किताब? तो फिर क्या करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के? किसका ज़्यादा किसका कम है ये देखेंगे। अच्छा सुनो भाई, इसका आंसर सुन लो, ये भी कुछ सही कह रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल निकाल लेंगे। एक्चुअल में सुनो आप, पहले इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर इसका पोटेंशियल निकालेंगे। हमेशा चार्ज जो फ्लो होता है वो हमेशा ही हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो है हमेशा चार्ज का। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, इस बात को लिखिए आप, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज में से कहां तक फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू, यार हायर चार्ज टू लोअर चार्ज। फिर बच्चा बोलता है चार्ज हाई होगा तभी तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है चार्ज कम हो और उसके बावजूद भी पोटेंशियल जो है ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, इसका जो रेडियस पे भी डिपेंड करेगा ना। इसका जो पोटेंशियल है इसके सरफेस का, इसके सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर के बराबर। के इंटू क्यू की वैल्यू 8 है, बाई में 2, क्या आंसर आएगा इसका? 4K के बराबर। इसका पोटेंशियल आएगा 4K, और इसका पोटेंशियल तो ये कितना आएगा यहाँ पे? इसका पोटेंशियल आएगा 3K, इसका पोटेंशियल 3 का के क्यू बाई आर कर दोगे आप, तो के इंटू 12 डिवाइड बाई 4, तो इसका पोटेंशियल 3 क्या आएगा? ये इसका हायर पोटेंशियल है, इसका लोअर पोटेंशियल है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे चार्ज का फ्लो होगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जैसे कनेक्ट करोगे चार्ज का फ्लो इससे ए से बी में होगा, ठीक है। अब कितना होगा ये कैसे निकालने? क्वेश्चन ये आता है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप एक काम करो, मान लो कि क्यू का चार्ज यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर गया, मान लो क्यू का चार्ज यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर गया इस केस में, ठीक है ना। मान लो इसका जो चार्ज है वो हो जाएगा 8 माइनस क्यू,
और इसका चार्ज हो जाएगा 12 प्लस क्यू। मान लो इसका चार्ज क्यू का इससे इससे इसमें चला गया। अब आपको ये बताना है, अब आप एक काम करो, क्यू की वैल्यू कुछ ऐसी होगी कि पोटेंशियल बराबर हो जाए जो ट्रांसफर हुआ है। क्यू मान लेते हैं कि क्यू का चार्ज फ्लो कर गया यहाँ से यहाँ पे, तो इसमें से क्यू निकल गया तो ये 8 माइनस क्यू हो गया, और इसके पास क्यू आ गया तो ये 12 प्लस क्यू हो गया। ठीक है, अब आप ऐसा करो, इस क्यू की वैल्यू कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी वैल्यू है क्यू की कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाएगा। अब आप एक काम करो, दोबारा से पोटेंशियल लिखो। अब यहाँ का पोटेंशियल ये बताओ नए वाले चार्ज के साथ कितना हो जाएगा, k इंटू 8 माइनस क्यू बाई 2, और यहाँ का पोटेंशियल था कितना रहेगा, k इंटू 12 प्लस क्यू बाई 4, ये आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 8 माइनस क्यू, यहाँ पे आएगा 12 प्लस क्यू बाई 2। सोल्व कर लो इसको, ये आएगा 16 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 12 प्लस क्यू, इसको इधर ले लो, 3 क्यू इज इक्वल टू 4, और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ से, 4/3 कूलम आएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, इसके अंदर आप एक क्वेश्चन और करके दिखाइए मुझे, ये समझ में, ये कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया नोट कर लो इसको। ठीक है जी, शुरू करते हैं अभी अगला क्वेश्चन। ये कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया यार, ये वाला क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया, गुड। करके दिखाना है क्वेश्चन। इसका रेडियस है 2 मीटर, इसका रेडियस है 3, इसका मीटर रेडियस है 6 मीटर। ठीक है जी, 8 कूलम का चार्ज है, एक बार को यार 4 कूलम चार्ज, 24 कूलम चार्ज, स्विच लगा हुआ है, 20 कूलम चार्ज है, 20 कूलम चार्ज इस पे 4 कूलम चार्ज है। ये बताना है चार्ज किससे किस में कितना जाएगा। ठीक है ना, फिर ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा या ए से बी में, ये आपको बताना है, और कितना जाएगा। कोई बात नहीं, सॉल्व करो। स्विच है बीच में, स्विच को बंद करते ही जाएगा ना चार्ज, तो चार्ज स्विच को बंद करते ही तो जाएगा। चलो एक काम करो यार, अभी ना मान लो ये ना पता लग पा रहा हो किसे किस में जाएगा,
तो किसी से किसी में मान लो आप, आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ए से बी में जाएगा चार्ज या फिर बी से ए में, ठीक है। एक काम करो, इसमें से मान लो क्यू का चार्ज चला गया, मान लेते हैं इसमें से क्यू का चार्ज चला गया, कितना हो जाएगा इस पे 4 माइनस क्यू, और इस पे क्यू का आ गया तो कितना हो जाएगा 20 प्लस क्यू। अरे यार एक काम करते हैं, हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो सर इससे इसमें जाएगा, इसे इसमें मान लिया होगा कुछ बच्चों ने, कोई बात नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैंने बोला ना। क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, अभी आंसर कोई बात नहीं, आपने जो भी कर लिया। आपसे ध्यान से क्वेश्चन सुनो, आप ऊपर सुनिए। इसमें मैंने ये बोला है कि मान लेते हैं कि क्यू का चार्ज यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, मान लेते हैं। नहीं सर मुझे तो ये लग रहा है कि इससे इसमें जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किससे किस में मानते हैं, ए से बी में मानते हैं या बी से ए में मानते हैं। अब एक बार मान लेते हैं ए से बी में जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना अब लिखोगे पोटेंशियल, इसका नया वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए, के इंटू 4 माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, और इसका नया वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए आप, के इंटू 20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे 3 आएगा, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 3 क्यू इज इक्वल्स टू 20 प्लस क्यू, इसको इधर ले जाओ भाई, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4 क्यू, और क्यू की वैल्यू कितना आएगी यहाँ पे बताइए आप, -2 आएगी। क्यू की वैल्यू -2 कूलम चार्ज का मतलब क्या है यहाँ पे, आंसर तो बाय द वे नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आ गया तो कोई बात नहीं है। अब इसका आंसर आएगा B to A, रियलिटी में जो हमने माना था उसका अपोजिट आएगा, हमने माना था A to B, आंसर आएगा B to A क्योंकि नेगेटिव में आ गया, ठीक है ना। हाँ जी तुम्हारा जो, हेलो आ जाओ पार निकलो, जल्दी करो, सबने चेयर देना एक बार, और इस बार परमानेंट पार करूंगा तुम्हें, संदीप तुम्हें ही पार करूंगा मैं, रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी, तुम्हें पता है इस बात का, 7 सर के 2 घंटे खराब होंगे अभी, दिमाग उनको यही काम रहेगा, ये रिकॉर्डिंग करने का, एडिटिंग करने का। इसके अंदर सुनिए आप, यहां पे चार्ज की वैल्यू -2 कूलम आ जाएगी, यहाँ पे -2 कूलम का मतलब क्या हुआ बताइए, यहाँ पे -2 कूलम का मतलब है कि देखो अगर चार्ज पॉजिटिव आ जाता तो जो हमने माना था वो सही है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो हमने माना था वो सही है, ठीक है ना। और नेगेटिव का मतलब बताइए क्या है यहाँ पे, नेगेटिव का मतलब जो है यहाँ पे इससे इसमें जाएगा और आंसर 2 कूलम भी आएगा, आंसर 2 कूलम भी आएगा और वो B to A ही जाएगा चार्ज। आगे बात समझ में आपको, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ये, इसका आंसर लिख लो B to A 2 कूलम, ठीक है गुड। यार एक बात बताऊं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बस, ट्रांसफर ऑफ चार्ज में 2 स्फीयर दे देगा, एक ऐसे एक में जा रहा होगा बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अलावा इसमें कुछ और भी है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन में तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इस पे चार्ज है +4 कूलम, इस पे चार्ज है +8 कूलम, इसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है बाहर वाले का 6 मीटर, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, इनर रेडियस मतलब जो अंदर वाला स्फीयर उसका रेडियस 2 मीटर, आउटर वाले स्फीयर का रेडियस 6 मीटर, इनर वाले पे चार्ज है +4 कूलम और आउटर वाले पर चार्ज है +8 कूलम। आपको ये बताना है कि अगर इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्ट कर दी जाए और स्विच को बंद कर दिया जाए तो कितना चार्ज जाएगा, ये क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, पहले चार्ज जाएगा क्यों, पहले तो ये सोचने वाली बात है, चार्ज जाएगा क्यों, पहले मैं वो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यार एक काम करो, इस A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो निकालो और B पॉइंट का पोटेंशियल वो निकालो, अभी चार्ज मान लो गया ही नहीं है, तो A पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, K इंटू 4/2 प्लस K इंटू 8/6 ये हो जाएगा, और B पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए, अभी ये कनेक्ट नहीं किया मैंने अभी, ठीक है ना, K इंटू 4/6 प्लस K इंटू 8/6। पहली बात तो देखो अभी V और VB कंपेयर करो, यहाँ पर VA बड़ा है VB से, VA इज ग्रेटर देन VB, इसलिए तो चार्ज जाएगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि चार्ज क्यों जाएगा, इसका जवाब लिखा हुआ है मैंने। अभी वायर को कनेक्ट करने से पहले, स्विच को बंद करने से पहले A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल लिखा हुआ है, समझ में आ रही है बात आपको, A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल लिखा हुआ है स्विच को बंद करने से पहले, राइट। अब सुन लो आप, स्विच को बंद करने के बाद क्या करना है, स्विच को बंद करने के बाद ये चार्ज तो हो जाएगा क्या 4 माइनस क्यू मान लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, और ये वाला कितना हो जाएगा बताइए 8 प्लस क्यू, ये हो जाएगा 8 प्लस क्यू, और ये कितना हो जाएगा बताइए 4 माइनस क्यू। अब जो पोटेंशियल लिखोगे अब A पॉइंट का और B पॉइंट का इक्वल लिखोगे, क्योंकि Q की वैल्यू कुछ ऐसी है कि पोटेंशियल बराबर होके रहेगा, Q की वैल्यू कुछ ऐसी है। तो अब पोटेंशियल लिखते वक्त
चार्ज ये 4 यूज नहीं करना है, ये 4 माइनस क्यू यूज करना है, क्योंकि क्यू का चार्ज अब जा चुका है। ये जाने से पहले की सिचुएशन थी, अब जाने के बाद की सिचुएशन लिख रहा हूं मैं। और जाने के बाद पोटेंशियल बराबर हुआ है VA इक्वल टू VB, जाने के बाद हुआ है पोटेंशियल बराबर। और ये VA लिखते वक्त और VB लिखते वक्त 4 यूज नहीं करना, क्या यूज करना है 4 माइनस क्यू, और 8 यूज नहीं करना, क्या करना है 8 प्लस क्यू, क्योंकि चार्ज जा चुका है। तो पिछले वाले चार्जेस क्यों यूज करोगे आप, नए वाले चार्जेस करोगे आप यूज। अब इन दोनों स्फीयर्स पे नए चार्जेस हैं। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, इस वायर को हटा दो एक बार, इस पे चार्ज है 4 माइनस क्यू और इस पे चार्ज कितना है बताइए 8 प्लस क्यू। यहाँ 4 माइनस क्यू और यहाँ पे चार्ज है 8 प्लस क्यू का, ठीक है। अब ऐसा करो, अब लिखो पोटेंशियल ए का और बी का, और अब इनको इक्वेट भी कर सकते हो आप। ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखिए आप, ये इसका रेडियस कितना था 2 मीटर, इसका रेडियस कितना था बाहर वाले का 6 मीटर। अब लिखिए आप, सोल्व करो, के इंटू 4 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई में 4 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई में 2, और इसकी वजह से कितना हो जाएगा इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल, और ये बी पॉइंट है, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए, के इंटू 8 प्लस क्यू बाई में 6 इज इक्वल्स टू, फिर बताइए क्या करोगे आप, बी पॉइंट पे पोटेंशियल के इंटू चार्ज कौन सा यूज करोगे 4 माइनस क्यू बाय में 6 प्लस के इंटू 8 प्लस क्यू डिवाइड बाई 6, ऐसा करना आपको। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के बाद क्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आती थी 4 ना, इसको सोल्व कर लेना, क्यू की वैल्यू 4 किलो निकल के आ जाएगी। अब समझ में आ गया होगा यार, जो पहले की सिचुएशन थी उसमें पहले वाले चार्ज पुट किए, सिर्फ कंपेयर करने के लिए किसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कोई और यूज नहीं है। ये VA और VB निकालने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ ये फायदा हुआ है कि ये पता लग गया कि चार्ज जाएगा यहाँ पे, बस क्यों जाएगा इस बात का जवाब मिल गया। लेकिन कितना जाएगा ये निकालने के लिए यही चीज है, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बनाओगे निकालने के लिए कितना चार्ज गया है। हाँ जी, बात समझ में आ गई अब आपको, कोई डाउट है कि अब किसी के मन में, ठीक है। ये लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा मिस्टेक ये हो गई थी कि यहाँ पे जो चार्जेस थे वो कुछ और लिख देते, नए वाले चार्जेस नहीं लिखे थे, पुराने वाले लिख दिए, और बाय द वे आंसर भी मैच कर गया था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब चार्जेस नए वाले करने हैं, चार्ज जाने के बाद के पुट करने हैं, इधर भी VA में भी और VB में भी। आगे बात समझ में आपको। यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन की दिखा दो, इसका रेडियस है 2 मीटर, इसका रेडियस है 8 मीटर, इस पे चार्ज है मतलब मान लो +12 का, इस पे चार्ज है +8 का, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अगर इनको वायर से कनेक्ट कर दें, मतलब इन दोनों स्फीयर्स को अगर वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, ये स्विच है, अगर इन दोनों को हमने स्विच को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये बताना कितना चार्ज आएगा। देखो ये बात तो आपको पता ही है कि मैंने आपको रूल बताया कि अगर 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है तो अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि इसका पूरा चार्ज बाहर जाएगा। लेकिन इस चीज़ को ना आपको बस सोल्व करके निकालना है ताकि आपको कैलकुलेशन करनी आ जाए, बस बात खत्म, और कोई पर्पज नहीं है इस चीज़ का।
सुनो, मान लो क्यू का चार्ज चला गया, क्यू का चार्ज चला गया तो इसे कितना कर दिए 12 माइनस क्यू, और इसे कितना कर दिए 8 प्लस क्यू। अब यहाँ का पोटेंशियल लिखो, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का पोटेंशियल पेड कर दो, वी इक्वल टू वी बी। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए पहले इसकी वजह से, के इंटू 12 माइनस क्यू बाई 2 प्लस बाय में 8। अब बी पॉइंट पे लिखो आप पहले उसकी वजह से, के इंटू 12 माइनस क्यू बाय 8 प्लस इसकी वजह से के इंटू 8 प्लस क्यू बाय 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, ये आएगा 4k इंटू में 12 माइनस क्यू प्लस में k इंटू 8 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू प्लस में ये आएगा आपके पास, कैसे कर दिया आपने 48 माइनस 4q प्लस 8 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू से क्यू गया 8 से 8 गया, ठीक है। 4q को इधर ले लो आप, 12 को इधर ले लो, 36 इज इक्वल्स टू 3q, क्यू की वैल्यू 12 कूलम। देखो भाई प्रूफ भी होगा कि 12 का 12 जाएगा, ये बात प्रूफ होगी कि 12 का 12 ही जाएगा। और ये रूल याद रखो कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं और दोनों पे चार्ज है और दोनों का आपस में कनेक्ट कर दें तो अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर जाएगा ही जाएगा, जो कुछ भी हो जाए। समझ में आ रही है बात आपको?